Hello everyone, welcome back to my YouTube channel with a new tutorial. So let's begin. तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.8 आर.डी. शर्मा रैशनल नंबर का। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज है ये। इसके बाद हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.8 कैसे सॉल्व होगा। ये जो एक्सरसाइज है जनरली ये जो है रैशनल नंबर फाइंड करने का है कि हमें दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड करें। तो मैं आपको ये वन वर्ड में एक क्वेश्चन आता है कि कोई भी दो नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, या फिर किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका आंसर इनफाइनाइट होगा। ठीक है, कि कितने होते हैं तो इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि बहुत कम मतलब करोड़ों टाइम्स में हो सकता है नंबर्स। तो ठीक है, हम बहुत सारे नीचे नंबर लगाते जाएँ तो रैशनल नंबर तो यही होता है, बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि क्वेश्चन में ऐसे हमें बोलता है कि 4 निकालो, 5 निकालो, 10 निकालो, तो इस तरह से निकालना पड़ता है। ठीक है, तो उसी को हम सॉल्व कैसे करेंगे आइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 1, यानी कि हमें एक नंबर दिया हुआ है -3 और एक दिया हुआ है 1, इनके बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए फाइंड करने के लिए अगर हम इसको आप डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट आपको पता है कि -3 से कौन कौन से नंबर आते हैं इससे छोटे 1 के बीच में। -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया और 0 हो गया। ठीक है, ये सारे नंबर आते हैं इसके बीच में, ये 3 नंबर हो गए। लेकिन ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया। ठीक है, अगर इसको हम फॉर्मूले की वजह से करें तो फॉर्मूले की वजह से ऐसे होता है कि जैसे मान लो कि आपको कोई दो नंबर दिया है नियर बाय का, जैसे मान लो 2 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको इसके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है कि कौन सा होगा। तो सीधा क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, यानी कि जो भी दो नंबर होगा उसको जोड़ दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि उसका जो बीच का नंबर होता है ना वो आ जाता है फिर। ठीक है, ऑलवेज यहाँ पे 2 रखना है। ठीक है, तो उससे 2 से डिवाइड करेंगे तो जैसे हो गया यहाँ पे 3 2 5, 5 अपॉन में 2, तो ये क्या हो गया 5 अपॉन में 2 यानी कि 2.5। तो इसके बीच का नंबर क्या होगा 2.5, लेकिन हम रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं यानी कि 5/2। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो वैसे ही हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करना है, -3 और 1 के बीच में नंबर फाइंड करना है। तो बहुत ही ईजी है, आइए देखिए कैसे करेंगे इसको हम। जैसे इसी मेथड से कर लेते हैं इसको हम। तो यहाँ पे -3 एंड 1 है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा -3 प्लस में 1 अपॉन में 2, और इसको हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 अपॉन में 2 के टेबल में ये 2 बार में 1 बार में, तो ये आ जाएगा हमारा -1। तो आंसर आ चुका है हमारा -1। इसमें से कोई सा भी आंसर आ सकता था। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे करोड़ों नंबर हो सकते हैं। इनफाइनाइट बताया ना मैंने आपको, इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल है कि बीच में आ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन हो गया, बहुत ही ईजी था, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एनी 5 रैशनल नंबर लेस देन 2, यानी कि हमें क्या करना है 2 से 5 नंबर लिखने हैं, मतलब 2 से छोटे 5 नंबर लिखने हैं। तो बहुत ही सिंपल सा, इसमें बताओ सोचने की ज़रूरत है क्या। मतलब 2 से छोटा क्या क्या हो सकता है, 2 से छोटा क्या क्या हो सकता है, एक तो आपका माइनस वाले सारे नंबर लिख दो आप। ठीक है, तो जैसे कि हो गया 1 लिख दिया, 0 लिख दिया, -1 लिख दिया, -2 लिख दिया, -3 लिख दिया, हो गए 5। अब बोलोगे सर ये तो सिंपल नंबर है, रैशनल नंबर तो हुए नहीं। तो हमें ये बात पता है कि हर एक नंबर के नीचे 1 तो लगा सकते हैं हम, तो ऑल आर अब रैशनल नंबर बन गया ना, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now our next question is find two rational number between -2, 9 एंड 5 अपॉन में 9, यानी कि ये दो नंबर दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में दो रैशनल नंबर निकालना। तो बहुत ही सिंपल है, इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने अभी एक तरीका सिखाया है कि 2 से डिवाइड कर दो। चलो इस मेथड में इस क्वेश्चन में हम दूसरे मेथड से करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है -2 अपॉन में 9 और यहाँ लिखा हुआ है 5 अपॉन में 9। तो देखो बहुत ही सिंपल है, जब आपका ये नीचे वाला जो है अगर ये सेम आ जाए, ठीक है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है आपका अगर सेम आ जाए तो आंसर क्या होगा, इसके बाद क्या नंबर आएगा, इसके बाद आएगा -1 अपॉन में 9, 0 अपॉन में 9, उसके बाद 1 अपॉन में 9, 2 अपॉन में 9, 3 अपॉन में 9, ये सब नंबर आ सकते हैं। ये तो बच्चा भी बता देगा ना देख करके इसके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसमें से दो नंबर जो भी है लिख सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, आपको करके दिखाना है, तो आप ऐसे कर सकते हो इसको कि जैसे मान लो पहला नंबर लिखा हुआ है 2 अपॉन में 9 माइनस का, और यहाँ लिखा हुआ है 5 अपॉन में 9। ठीक है, आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर हम सेम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम बना हुआ है, तो आप इसके बीच का नंबर लिख दो। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इस तरह से कर सकते हो आप। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, दूसरे तरीके से करना है, तो आप क्या करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
मतलब जो मन में आ रहा है आप उससे मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन सबको उसी से करना है। 3 से, 5 से, 10 से, 20 से, किसी से भी कर दो। जितने ज़्यादा नंबर चाहिए होता है हमें, हम उतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे नंबर बड़े बड़े आए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 2 4 माइनस का 4 अपॉन में 9, उसके 9 2 18, और उसके बाद यहाँ पे 5 2 10 अपॉन में 9 2 18। ठीक है, नीचे वाला बस सेम होना चाहिए तभी हम नंबर लिख सकते हैं। अब देखो -4 से 10 तक के बीच में कितने सारे नंबर आ गए, फिर से आप इतने बीच में नंबर इतने सारे आएंगे, कोई सा भी आप लिख दो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था, यानी कि जो नंबर आएगा ना आंसर आपका वही यही सब आएंगे। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पहले ही लिख दिया था। ठीक है, तो ये आपके आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन। वही सेम क्वेश्चन फिर से आ गया, रेशनल नंबर फाइंड करना है हमें। दो नंबर के बीच में क्या क्या नंबर है, वो नंबर है हमारे पास 1/5 एंड 1/2। तो देखो अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो नंबर है ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, अभी मैंने बताया ना पिछले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाना है, 1/2। अब इसको क्या करना है आपको कि इसके नीचे वाले से इसके ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब दोनों को, और इसके नीचे वाले से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हम कर देते हैं वही काम मल्टीप्लाई वाला। इसको भी कर दिया हमने 2 से, इसको भी कर दिया 2 से, और इसको भी कर दिया हमने 5 से, इसको भी कर दिया 5 से, यानी कि अलट पलट कर दिया हमने, यानी कि इसके नीचे वाले से इसके ऊपर दोनों को, इसके नीचे वाले से इसके दोनों को। ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2 और ये 5 2 10। ठीक है, और इस तरफ किया तो 5 1 5 5 2 10। अब देखो हमारा नीचे का जो डिनोमिनेटर हो गया ना सेम आ गया, तो यही कि आपको अगर मल्टीप्लाई करके समझ में नहीं आता आप एलसीएम लेकर के कर सकते हो, वही सेम चीज़ है। एलसीएम का मुद्दा भी वही होता है, इसका मुद्दा भी वही होता है। ठीक है, ताकि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब देखो, अब ये डिनोमिनेटर सेम का मतलब हो गया कि अब बराबर लेवल पे आ गए ये। देखो अब ये 10 है, ये भी 10 है, नीचे तो बराबर लेवल पे आ चुके हैं। अब देखो हमें कितने नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए, तो 2 के बाद अगला नंबर क्या होगा, 3/10, 4/10। ठीक है, आ गए 2 नंबर। अगर इससे ज़्यादा नंबर चाहिए होता हमें तो क्या करते हैं हम, फिर इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं किसी बड़े नंबर से। जैसे यहाँ पे अब इसको किया ना हमने, अब जैसे ये सेम बन जाए उसके बाद फिर हम इसको किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5 से कर दिया, 10 से कर दिया, तो बड़े बड़े नंबर आ जाते, फिर हम जितने चाहिए तो उतने लिख लेते हैं हम। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं ये कैसे होगा। ये भी बहुत सिंपल सा है, इसमें हमें 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है। देखो वही क्वेश्चन आ गया, बड़े बड़े वाले आ गए, यानी कि 1/4 एंड 1/2 के बीच में 10 नंबर चाहिए। तो देखो कितना सिंपल सा है, मैंने आपको भी जस्ट बताया। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे वाले से इसके दोनों को, और इसके नीचे वाले से इसके दोनों को। तो यहाँ पे 2 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 4 4 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2 अपॉन में 4 2 8, यहाँ पे आ जाएगा 4 1 4 अपॉन में 4 2 8। ठीक है, सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो दोनों का बेस आ चुका है सेम, यानी कि डिनोमिनेटर आ चुका है सेम। अब देखो 2 से 4 के बीच में तो एक ही नंबर आ रहा है, 3/8। हमें तो चाहिए 10 नंबर, तो जब ज़्यादा नंबर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बड़े से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2/8 को किसी भी अपने मर्जी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 10 से कर दिया मैंने, यहाँ पर 4/8 को, लेकिन दोनों को सेम से करना पड़ेगा, क्योंकि अलग डिनोमिनेटर अगर अलग आ गया तो फिर तो मेहनत ही बेकार हो गया हमारा। डिनोमिनेटर ही तो सेम रखना है हमें इसमें। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 10 20 अपॉन में 8 10 80। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 4 10 40 अपॉन में 8 10 80। ठीक है, अब देखो 20 से 40 के बीच में कितने सारे नंबर आ गए। ठीक है, आप जो भी मन आ रहा है, अच्छा लग रहा है आपको जो भी नंबर, वो लिख लो आप अपने मन से। ठीक है, आप 10 की जगह पे 5 से भी कर सकते थे, तो ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, कोई से भी नंबर से आप कर सकते हो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे अब आंसर क्या आ जाएगा आपका, 10 नंबर लिखने हैं, कोई सा भी आप इलेक्ट करके लिख सकते हो उसके बीच में। 21/80, 22/80, 23/80। ठीक है, जो भी आप लिख सकते हो, बहुत ईजी है ये। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बिल्कुल वैसा ही, हमें इसमें भी 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। सबसे पहले अगर रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ता है। अगर सेम पहले से दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। अब देखो, अब यहाँ पर है 2/5 माइनस का, एंड यहाँ पे है 1/2। अब यहाँ पर भी अलग अलग आ चुके हैं, तो पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। तो 2/5, तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे वाले से इसके ऊपर वाले को दोनों को, और इसके नीचे वाले से इसके दोनों को। तो यहाँ से 2 से कर दिया, और इसके तरफ यहाँ पे 1/2 होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई किया हमने 5 को। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 2 4 अपॉन में 10 माइनस का, और ये 5 1 5 अपॉन में 10। अब देखो इसके बीच में आराम से 10 नंबर लिख सकते हो आप,
-3/10। अब यहाँ पे फर्दर मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई से ही आ गया, क्योंकि मेन है हमारा ये सेम बनाना। ठीक है, अगर ये सेम बन गया तो नंबर अगर इसके बीच में दिख रहे हैं हमें तो वो लिख देंगे, अगर नहीं दिख रहा है तो फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। 2 में फिर 10, 1 में 10 एंड सो ऑन आप लिखते जाओगे। ठीक है, अगर 10 मिल रहे हैं इसके बीच में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा होगा तो आप फर्दर मल्टीप्लाई करोगे इसको किसी बड़े नंबर से, जैसे कि अगर मान लो आंसर आपका नहीं आया, ठीक है, तो यहाँ पे फर्दर मल्टीप्लाई करोगे किसी दूसरे नंबर से, 5 से कर दिया मान लो। ठीक है, और यहाँ पर भी 5 से कर दिया, तो डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, फिर उसके बाद आप कुछ भी करते रहो इसके साथ, जितने नंबर लाने हैं लाते रहो। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेम वही क्वेश्चन फिर से आ गया। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि रैशनल नंबर फाइंड करना है 3/5 के बीच में और 3/4 के बीच में, तो 3/5 एंड 3/4 बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, 3/5 को इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद यहाँ पर 3/4 को इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे 3 4 12 अपॉन में 5 4 20, 5 3 15 अपॉन में 5 4 20। अब देखो इन दोनों के बीच में डिनोमिनेटर तो सेम आ चुका है, लेकिन नंबर कितने आ रहे हैं इसके बीच में, 12 के बाद 13 और 14, 2 ही नंबर आ रहे हैं, हमें चाहिए 10। तो क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड, जैसे मैंने बता रखा है, क्या करेंगे, फर्दर बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो 5 से कर दिया, ठीक है, तो इसको भी 5 से कर दोगे, 10 से कर सकते हो, आपका मन। ठीक है, चलो 5 से कर दिया हमने, तो अब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 12 5 60 अपॉन में 20 5 100। उसके बाद यहाँ पर और इस तरफ क्या आ गया, 15 5 75 अपॉन में 20 5 100। अब देखो इसके बीच में आराम से नंबर आप लिख सकते हो कोई सा भी, 61 अपॉन में 100, 62 अपॉन में 100, ठीक है, एंड सो ऑन। 10 लगाने हैं, 10 लिख दोगे आप। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ओके, थैंक यू।